जनाब स्पीकर, यहां पे हमने हमेशा से ये डिमांड किया है कि आपने, पीटीआई ने टाइम एंड अगेन बात की है कि एक 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की। और ये जो है ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। जनाब स्पीकर, सच्चाई को सामने आना चाहिए। हम लोग आइन और कानून की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रूथ सामने आना चाहिए। मैं 19 पढ़ रहा हूं जी। यहां पे जनाब स्पीकर DGISPR ने बात की कि प्रायर ईयर 19 पढ़ दूं पूरा जी? जी मेरे पास है जनाब स्पीकर, आप पढ़ दीजिए। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं जी। Freedom of speech. Every citizen shall have the right of freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions. मुझे मालूम है आप जिस बात पे बात कर रहे हैं, imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, commission of incitement to any offence. इस पे से कोई ऐसी चीज नहीं है जनाब स्पीकर जो इस स्पीच में हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हो। नंबर 1। नंबर 2 जनाब स्पीकर, आपको मैं क्लियर कट ये बता दूं कि यहां पे जब DGISPR ने कहा कि प्रायर ईयर्स की कमीशंस होने चाहिए तो बहुत अच्छी बात है जनाब स्पीकर। हम लोग ये इस हाउस के जरिए ये डिमांड करते हैं कि फेल फॉर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए, उसके साथ ओजड़ी कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसके साथ जनाब स्पीकर एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसके साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए और मुल्क और कौम के सामने ये तारीखी जो रिपोर्ट्स और कमीशन है ये जरूर सामने आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि रूल ऑफ लॉ के जिस वक्त हम लोग बात करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजिल जज हजरात ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उन्होंने अपने खत में जिस चीज को हाईलाइट किया, जिस पे रोशनी डाली, वो थी कि उनके काम पे और उनसे नीचे उनकी जो सबसर्विएंट या लोअर जुडिशरी है उनके काम पे इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और उन्होंने नेम किया, उन्होंने जो नाम लिया ये ना आपने ना मैंने या इस हाउस के किसी मेंबर ने नहीं किया, ये उन जज हजरात ने बाय नेम किया क्योंकि वो अंडर प्रेशर आए थे और उन्होंने कहा था कि उनके काम पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI मुदाखलत वजीर आजम इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के, चौधरी परवेज इलाही साहब के, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के जो साथ मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं उनके केसेस में जनाब स्पीकर ये सारी की सारी मुदाखलत हो रही थी और ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लाया। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर ये पॉइंट बड़ा अहम है समझना कि जब एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो ये आप देख लें, इंटरनेशनल फाइनेंस की किसी भी टेक्स्ट बुक में आप कोई कोर्स इंटरनेशनल फाइनेंस का उठा के देखें, इंटरनेशनल लॉ का पहले चैप्टर का पहला सेंटेंस ही यहां पे होता है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ डिबेट का सिलसिला बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किक ऑफ मैं कर रहा हूं, ये किताबचा हमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब ने यहां पे तकरीर की। इसका मैंने पूरा मुताला किया और उसके बाद जनाब स्पीकर मैंने जनाब आसिफ जरदारी की जो साबका स्पीचेस हैं उनका भी मुताला किया, ये 2008 की, 2009 की, 2010 की और बाकी सारी 2011 की, जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ। अभी अलमिया ये जनाब स्पीकर कि ये स्पीचेस जो पहले थी 2008 से और जो 2012-13 तक और जो अभी स्पीच लिखी गई और पढ़ी गई यहां पे, आसिफ जरदारी यहां पे आके इन्होंने ये स्पीच यहां पे पढ़ी
इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था, ज्यादा कट एंड पेस्ट जॉब था। यहां पे जो कट एंड पेस्ट जॉब हुआ था, लिहाजा इनको जरा खामोशी, इनको जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करूंगा यहां पे जरा ये गवर्नमेंट बेंचेस पे आवाज जरा टोन डाउन कर लें या गैलरीज में तो बेहतर होगा, अच्छी बात होगी। ऑर्डर इन द हाउस से करा दें। ये राना तनवीर साहब काइंडली वो वहां से एको होती है आवाज जहां पे आप तशरीफ रखते हैं, जरा सा इधर होके बैठ जाइए जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। नहीं, सब इसी तरह सुनेंगे, डोंट वरी, इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट भी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर फॉर इम्पोजिंग डिसिप्लिन इन द हाउस। जनाब स्पीकर, जिस तरह मैं कह रहा था कि ये कट एंड पेस्ट जॉब था, और बजाय इसके कि एक प्रेसिडेंट के मनसब पे जो शख्स आता है वो कोई ना कोई चीज सामने रखेगा इस हुकूमत के लिए, बिलखसूस उस दौरानिया में जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने रिफ्यूज किया हुआ है कि वो इनके साथ हुकूमत में है भी और नहीं भी, ये भी एक अलमिया है। सो लिहाजा बजाय कोई मुस्बत प्रोग्राम देने के इस स्पीच में तो कोई इस तरह की खास चीज नहीं थी जिसके ऊपर हम लोग जवाब दे सके। जहां तक उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में, सो यही वो अलमिया है जनाब स्पीकर जहां से मैं आगाज करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस चीज का फौकदान है वो है सही जमहूरियत। यहां पे जनाब स्पीकर मैं ये जरूर कहूंगा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको मैं यहां से, मैंने प्रेस में भी बात की, सेमिनार में भी बात की, उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ओथ ऑफ एन ऑफिसर आर्टिकल 244 इस आइन की किताब का पेज नंबर 203 जरा मेरे साथ पढ़िएगा और देखिएगा। ये वो ओथ है जो कि हर एक कमीशन्ड ऑफिसर नेवी का, एयरफोर्स का और पाक फौज का जिस वक्त वो कमीशन हासिल कर रहा होता है उनको ये लेना पड़ता है। और एकेडमी जूनियर अंडर ऑफिसर उसने झंडा पकड़ा होता है और वहां पे ये ओथ पढ़ा जाता है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. ये वो ओथ है जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब स्पीकर, वो एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और यहां पे ये अंग्रेजी में जिसको कनंड्रम कहते हैं, एक अलमिया आ जाता है। ये एक चीज प्रूव करता है कि उनके बयानिए में ही बाइपोलर डिसऑर्डर है। उनका बयानिया खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है और वो इंटरफियर कर रहे हैं पॉलिटिकल रेल्म में जो सिर्फ और